नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो चैनल भोला मैकटेक में। जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है एकरमैन स्टेयरिंग के बारे में। एकरमैन स्टेयरिंग क्या है, क्या ज्योमेट्री है, क्या कैसे काम करता है, क्या मतलब है इसका, क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था जब मैं ये पढ़ रहा था उस टाइम पे पढ़ने से पहले। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, वो मेरी भी दूर हो गया, तो आपकी भी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, आई हैव पब्लिश दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो ऑन संडे एंड आई एम गिविंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। जो सबसे पहले जब एकरमैन नहीं आया था उस टाइम पे क्या था कि हमारे ओल्ड टर्नेबल सेलिंग का सिस्टम काम करता था। उसमें क्या होता था कि जैसे घोड़ा गाड़ी जो होती थी, टांगे वगैरह जो होते थे, उसमें क्या होता था कि आगे का पूरा फ्रंट एक्सल मूव करता था। जैसे कि आपके घोड़े हैं, घोड़े अगर एक साइड में डायरेक्शन मूव करते हैं तो क्या होता था, वो जो घोड़े हैं वो पीछे के पूरे फ्रंट एक्सल से बंधे होते थे, जिसकी वजह से पूरा फ्रंट एक्सल एक डायरेक्शन मूव कर जाता था। जब फ्रंट एक्सल एक डायरेक्शन मूव कर जाता था उसके बाद ये पीछे के दो टायर जो होते थे वो फ्रंट एक्सल को, फ्रंट टायर्स को फॉलो करके इनका पूरा गाड़ी का एक टर्निंग हो जाती थी। लेकिन अब ये चीज़ हमारी इसमें यूज़ नहीं हो सकती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स लगाना, पूरे एक्सल को मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और हाई स्पीड गाड़ियों में तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल फोर्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। हमें तो ज़रा सी हल्का सा घुमा के पूरी गाड़ी टर्न करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़। तो इसी के लिए जब एकरमैन ने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हर टायर यहाँ पे, अगर एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी अगर टर्न करने जा रही है, तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर जरूर होगा जिसके अराउंड वो टर्न कर रही है। तो मान लीजिए कि वो सेंटर ओ है। अगर मैंने वो मान लिया कि वो सेंटर ओ है, तो क्या होगा कि अब इनके सबसे एक एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ से, जो कि यहाँ पे ओ पे आके टकरा, ओ पे आके इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर वो पे आके इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब वो टायर हमारा सही से ज्योमेट्री में नहीं है, क्योंकि वो अलग पाथ पे चलेगा फिर। क्योंकि अगर इसका रेडियस इधर होता तो वो अपने इसके हिसाब से, रेडियस के हिसाब से चलता है। तो इसकी वजह से हमारा ज्योमेट्री सही से काम नहीं करती और टर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो हमें अच्छी से टर्निंग ऑब्टेन करने के लिए तो सबकी सबकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो ज्योमेट्री लाइन है, वो आके हमारी ओ पे आके इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ओ पे इंटरसेक्ट कराने के लिए, तो ओपी इंटरसेप्ट कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ सी, मैंने ये ओ सेंटर, ओ जो सेंटर लिया है वो सीडी वाले रियर व्यूज पे इसीलिए लिया है क्योंकि रियर व्यूज जो है वो हमारे टर्निंग में नहीं जाने वाले, और अगर टर्निंग में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब जो रोटेशन हो रही है वो इसी के अराउंड हो रही है। तो इस तरह से मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं ओ से जाकर ओ से सी का जो डिस्टेंस है सबसे छोटा है, और ओ से बी का जो डिस्टेंस है सबसे बड़ा है। तो रेडियस ओ सी जो है सबसे छोटा है, उसके बाद ओ है, फिर ओ डी, फिर ओ बी। तो सबसे बड़ा रेडियस ओ बी है। और आप देख सकते हैं ओ सी सबसे छोटा है, तो इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस जो इसका बनेगा वो सबसे छोटा होगा। इसका मतलब अगर सर्कमफ्रेंस छोटा है तो इसे जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो भी बहुत छोटा है। तो इसे बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ओ को उससे ज़्यादा, ओ डी को उससे ज़्यादा, और ओ बी को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर इतने ही टाइम में ओ सी को सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और ओ बी को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसका मतलब इन दोनों की स्पीड फर्क होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस अगर डिफर कर रहा है और टाइम सेम है तो इसका मतलब स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब बी की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और सी की स्पीड है वो सबसे कम होनी चाहिए। तो देखा जाए तो इसी की वजह से जो है एक डिफरेंशियल की नीड हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ी, डिफरेंशियल की, क्योंकि हमें हर टायर को अलग अलग स्पीड देनी थी। डिफरेंशियल क्या करता है कि सिर्फ जो पावर आती है उसको अलग अलग टायर में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे दे देता है। उसकी मैं फंक्शन आगे किसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो ज्योमेट्री जो इन्होंने ऑब्जर्व करी, अब इसको ऑब्टेन करने के लिए भी हमें एक ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपको स्टेयरिंग का ये देना है, जिसकी वजह से सबकी ज्योमेट्रिकल लाइंस जो यहाँ तक आए, तो इसके लिए एक हमें ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। इसके लिए भी तो एक 4 बार लिंक मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या है कि जब ये वाली बार इधर से उधर मूव करेगी तो हमारी इसके कुछ इसकी कुछ मूवमेंट होगी, किसी एंगल के थ्रू इसकी कोई मूवमेंट होगी इन दो आर्म्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये वाला लिंक है वो है एक्सल बीम, और जो ये वाला लिंक है वो है क्रॉस लिंक, और ये जो है वो स्टेयरिंग आर्म्स है। तो जो स्टेयरिंग आर्म होती है और ये एक्सल बीम होती है वो हमारे स्टब एक्सल पे कनेक्टेड होती है। एक व्हील का जो स्टब एक्सल होता है उस पर कनेक्टेड होती है। स्टब एक्सल इतना बड़ा होता नहीं है, मैं दिखाने की कोशिश करिए ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। इवन स्टब एक्सल बनाने की कोशिश करिए। तो जब इसको हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये कुछ इस एंगल में मूव करेगा, और ये जो हमारा स्टेयरिंग आर्म है वो हमारे स्टब एक्सल से कनेक्टेड रहती है और रिजिड रहती है, रिजिडली कनेक्टेड रहती है। तो जब भी हमारा
हमारे किसी एंगल पे जब ये स्टेयरिंग हम मूव करेगा तो हमारे स्टब एक्सल को भी अपने साथ किसी एक एंगल पे मूव कराएगा। तो ये जो एंगल हमें जो देना है, जो स्टेयरिंग हमको जो एंगल देना है, वो एकरमैन ने बताया कि क्या इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। जो इक्वेशन दी है उन्होंने वो है साइन अल्फा इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2r, और जहाँ पे सी जो है वो एक्सल बीम है, एक्सल बीम का कितनी लेंथ है वो है, और जो डी है वो है एक एंड, स्टेयरिंग आर्म के एक एंड से दूसरी स्टेयरिंग आर्म के दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है वो है डी, और जो 2r है वो है 2 इंटू टर्निंग रेडियस ऑफ द व्हीकल। तो टर्निंग रेडियस जितने जितने रेडियस पे, क्योंकि एक रेडियस इसका भी होगा ना, क्योंकि इसका एक सेंटर है, तो इसका ओ ई मान लीजिए अगर एक रेडियस है तो इस रेडियस के अलाउंग ये पूरा व्हीकल मूव कर रहा है, तो ये जो ओ ई इंटू 2 जो है वो हमारा ये 2r हो जाएगा। तो इससे हम अल्फा निकाल सकते हैं कि हमें स्टेयरिंग आर्म को कितना एंगल देना है ये निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें एकरमैन एंगल पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी है एकरमैन स्टेयरिंग के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि मैं उनसे भी आगे कनेक्शन में आ सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जाकर अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,